हमारे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दो दूनी चार विद विवेक में। और आज के इस एक और सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ग समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साथियों, आपके सिलेबस में, मेंस के सिलेबस में लिखा हुआ है समीकरण, इक्वेशन। दो तरह की समीकरण हमें पढ़ना था। लीनियर इक्वेशन हम पिछले सेशंस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो सेशन नहीं देखे तो ज़रूर जाके देखिए। अब हम बात करेंगे वर्ग समीकरण की, टू द पॉइंट एकदम। कैसे प्रश्न आ सकते हैं 2 मार्कर और 7 मार्कर। 11 मार्कर की संभावना यहाँ से कम है, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कम समय में वर्ग समीकरण की वो सब जानकारियां जो एमपीपीएससी मेंस के एक एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए, इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो आइए सेशन की बिना टाइम गवाए शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं वर्ग समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साथियों, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि वर्ग समीकरण वो होता है जिसमें यदि मान लीजिए मैं लिखता हूं लेटस से कि 3x², या मैं लिखता हूं मान लीजिए x² + 3x + 2 बराबर 0। यहां पर आप देखें यदि, तो x की सबसे बड़ी घात आपको कितनी नजर आ रही है? 2। तो आप बोलेंगे कि x क्या है? एक चर है, एक क्या है? वेरिएबल है। तो x की यदि सबसे बड़ी घात 2 है तो इसी को आप दो घात के वजह से ही आप वर्ग समीकरण कह रहे हैं। आप कह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम इसको इसलिए कह पा रहे हैं बिकॉज इसमें जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी, लार्जेस्ट पावर, हाईएस्ट पावर 2 है। जो चर है उसकी अधिकतम घात यहाँ पर 2 होने के कारण आप इसको कह रहे हैं वर्ग समीकरण। एक बार ऐसा होना चाहिए, भले फिर कुछ भी लिखा रहे, x² + x + 5 + 6y + 3z, ऐसा कुछ भी लिखा रहे, पर चर की सबसे बड़ी घात कितनी मिल गई मुझे? 2। सबसे बड़ी, मैक्सिमम एक बार मिल जाए बस फिर पर्याप्त है। अब इस वर्ग समीकरण को सॉल्व करने के जो तरीके हैं ना साथियों, वो दो होते हैं। कौन से होते हैं? दो विधियां हैं इसको हल करने की। पहली विधि का नाम है गुणनखंड विधि। नोट्स बना ले मेरे साथ आप हमेशा की तरह, और मैं आपको पीडीएफ सारी ग्रुप में डलवाते जा रहा हूँ। गुणनखंड विधि, ठीक है। दूसरा है आपका जिसको आप बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा है आपका श्रीधराचार्य सूत्र। तो ये दोनों बातें आपको आना चाहिए। श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला। दोनों तरीके से हम हर एक सवाल को देखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, हमारे बच्चे इसको बचपन में स्प्लिट द मिडिल टर्म भी बोलते थे। स्प्लिट द मिडिल टर्म, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी, अंग्रेजी में आप बीच वाले पद के दो हड्डी पसली एक करके टुकड़े कर देते थे, स्प्लिट द मिडिल टर्म। वो भी हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। 2 मार्कर और 7 मार्कर का इस चैप्टर से स्कोप बनेगा, जो आप अभी पढ़ेंगे, कभी भविष्य में आपको सवाल देखने को मिल सकता है। तो आइए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। 2x प्लस, मान लीजिए x² + 3x + 2 को ही मुझे सॉल्व करना है। तो मैं दोनों मेथड से बताऊंगा आपको, x² + 3x + 2। सबसे पहले हम सीखते हैं गुणनखंड विधि द्वारा हल करने पर। अच्छा, बराबर में 0 होना चाहिए, समीकरण है। तो गुणनखंड विधि से सीखते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म से। देखो भाई, आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। आपको क्या करना है, इसमें एक टर्म है जिसमें है x की घात 2, एक टर्म है जिसमें है x, मतलब नॉर्मल x है, मतलब उसकी घात है 1, और एक टर्म है जिसमें x की घात है 0। आप बोलोगे ये तो दिख ही नहीं रहा। किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कुछ वीडियोस में पढ़ाया था कि गणित पढ़ने से पहले ये पढ़ें। क्यों पढ़ाया था? इन्हीं कारणों से पढ़ाया था, ताकि आप ऐसी सिचुएशन में आसमान की तरफ ना देखें। जब किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। तो क्या इस 2 का मतलब कहीं ना कहीं 2 इंटू एक्स की पावर 0 है कि नहीं? ताकि 2 एकम कितना हो जाए? 2। 2 वन जा कितना हो जाए? 2। ठीक है, जो बचपन के आपके पाप हैं वो यहाँ मैं धोने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा इंटरेस्ट से और ध्यान से समझना मेरी बातें। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताओ भैया x² के गुणा में कितना है, तो आप बोलेंगे सर जिसका कोई नहीं होता आप बोलते हो, वो होता है 1। मैं आपसे पूछूं जनाब ये बताइए हमें कि x के गुणा में कौन है, तो आप बोलेंगे कि x के गुणा में है 3। और बताइए मुझे कि यहाँ पर गुणा में कौन है, तो आप बोलेंगे 2 है। तो साथियों, आपको करना क्या है? अच्छा, एक और बात, तीनों का चिन्ह प्लस है, तो इसलिए मैंने चिन्ह मेंशन नहीं किया। माइनस होता तो मैं चिन्ह भी मेंशन करता, ठीक है। अब इसमें जो बीच वाला टर्म होता है वो होता है x की घात 1 वाला टर्म। ध्यान से समझना, पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि जो x की पावर 1 वाला टर्म है, मुझे इसको दो हिस्सों में तोड़ना है। कितने हिस्सों में तोड़ना है? दो हिस्सों में। ऐसे तोड़ना है कि ये जो पहले और आखिरी टर्म है इनका गुणा, पहले और आखिरी टर्म है इनका गुणा। देखो यहाँ पर कितना है? 1, यहाँ पर कितना है? 1। सिर्फ कोफिशिएंट लेते हैं हम, यहाँ पर कितना है? 2। प्लस का 1 और प्लस का 2, तो 2 एकम कितना हो रहा है? 2। 2 वन जा कितना हो रहा है? 2। गुणा करने पर आना चाहिए +2। इन दोनों को, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए? +2। और जोड़ने पर आना चाहिए जो वो खुद था।
क्या मतलब है इसका भी समझाता हूँ। अगर मैं कहूँ आपसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में मुझे तोड़ना पड़ेगा किसको, तो आप बोलेंगे कि आप कह रहे हो बीच वाले पद को, बीच वाला पद मतलब जिसमें x की पावर 1 हो, इसको मुझे दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। ये 1x है, 2x है कि 3x है, आप बोलेंगे सर प्लस का 3x। अगर मैं प्लस के 3x को प्लस का 2x प्लस 1 का x लिख दूं तो 2 और 1 कितना हो रहा है 3x। अब ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2 बराबर 0 बना कि नहीं। मैंने आपसे क्या कहा कि बाहर की दोनों वैल्यू, पहली और आखिरी दोनों वैल्यूज का गुणा, देखना कनेक्ट करना, यहां कितना है 1, यहां कितना है प्लस का 2, तो 2 1 जार 2, इन दोनों बाहर के टर्म्स का गुणा कितना आ रहा है 2 आ रहा है। क्या इन दोनों टर्म्स का गुणा करने पर भी 2 ही आ रहा है क्या, देखो तो जरा, प्लस का 2 है, ये प्लस का चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस का 2 यहां पर है, प्लस का 1, 2 एकम 2, क्या ये मैच कर गया, आप बोलेंगे सर बिल्कुल कर गया। अगर ये मैच कर गया और 2 और 1 कितना हो रहा है 3, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही जो है स्प्लिट द मिडिल टर्म किया है, मध्य पद को ब्रेक किया है। और एग्जांपल से समझाता हूं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। आपको पता है मुझे किसको ब्रेक करना है, बीच वाले टर्म को जिसमें x की घात 1 हो, करना है ब्रेक, इसको हम ब्रेक करेंगे। ये कितना है प्लस का 5, इसके गुणा में क्या है 1 है कि प्लस 1 है सर प्लस का 1, ये है प्लस का 6। अब 1 इंटू 6, इन दोनों को गुणा करोगे आप, पहले और आखिरी को, तो आना चाहिए 6। अब बीच वाले टर्म को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने पे 5 आए और गुणा करने पे 6, तो आप बोलेंगे कि सर ये तो बड़ा आसान है, 3x प्लस 2x लिख दो, 3 और 2 5 भी होता है, और प्लस का 3 इंटू प्लस का 2 कितना होता है 6 होता है। टूट गया कि नहीं। तो ये कैसे लिखोगे भविष्य में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो कि नहीं भाई। और एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर ही क्यों, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये लो। अब आप मुझे बताइए पहले और आखिरी टर्म का क्या गुणा होगा, तो आप बोलेंगे सर 2 दूनी 4, दोनों का चिन्ह ध्यान रखना प्लस प्लस है। अब आप बीच वाले को कैसे तोड़ोगे, तो आप बोलेंगे सर प्लस 4x प्लस x, क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि 4 एकम 4 बन रहा है और 4 और 1 5 बन रहा है, 4 और 1 जोड़ने पे 5 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा है। अब तो बच्चे को भी समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा इस 5 को आप 3x प्लस 2x भी तो लिख सकते हो, पर 3 इंटू 2 कितना हो रहा है 6, और हमें कितना चाहिए 4। आ रहा है बात समझ में। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पूरी तरह से मेरी बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, मैं वापस से इरेज करके फिर समझाता हूँ एक और उदाहरण। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो और टफ कंडीशन लेते हैं। तो भाई मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर गुणा करने पे कितना आएगा पहले और आखिरी को, तो आप बोलेंगे सर ये है +1 और ये है प्लस का 6 नहीं है माइनस का 6, तो यहाँ कितना आना चाहिए -6, गुणा करने पे आना चाहिए -6। तो बीच वाले को ऐसे तोड़ो आप कि गुणा करने पे -6 आए और बचे -5। तो सर माइनस के 6x में यदि आप प्लस का 1x जोड़ दो, माइनस के 6x में प्लस का 1x जोड़ दो तो कितना बचेगा -5x, और -6 इंटू +1, -6 इंटू +1 का मान -6 होता है, -6 इंटू +1 कितना होता है -6। तो ये कैसे टूटेगा, -6x प्लस x, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर -6x प्लस x -6 बराबर 0, ऐसे ब्रेक करोगे कि नहीं। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारी बात मेरी समझ में अच्छे से आ गई होगी, ठीक बात है। अगर आप इतनी बात समझ गए तो अब हमें इसमें कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। आइए जरा 2-4 सवाल पे हाथ जरा गर्म करते हैं। पहले 2 मार्कर में देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। मेरे भाई मान लीजिए क्वेश्चन आया कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। विद्यार्थियों समझना, आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे स्प्लिट द मिडिल टर्म, तो आप जानते हैं 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेने का मतलब होता है, आज से याद रखेंगे आप, कॉमन लेना मतलब होता है भाग देना। कॉमन लेना मतलब आपसे मेरी बात को याद रखना है, कॉमन लेना मतलब क्या होता है, भाग देना या क्या करना, डिवाइड करना। ठीक है, डिवाइड करना, समझना। अब आपको क्या करना है, पहली दो वैल्यूज में से इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आप तो ये बताओ। आप बोलेंगे सर केवल एक बार x कॉमन आ सकता है, एक बार x कॉमन ले लिया। जिन बच्चों ने ये चीज़ उस समय नहीं पढ़ी बचपन में, पापियों ध्यान से देखो, मैं आपके लिए पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आज के बाद आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, मेरी बस बात को ध्यान से समझो आप।
x मैंने बोला कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। अभी मैं एक बार पूरा डिटेल में समझा रहा हूं, ध्यान से सीखिए। इसमें x कॉमन लिया तो मैंने आपसे कहा कि कहाँ से लिया, एक्स स्क्वायर में से, तो इसमें भी भाग दे दो। कहाँ से कॉमन लिया, 2x में से, तो इसमें भी भाग दे दो, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप बोलेंगे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब जहाँ कुछ कॉमन नहीं आता वहां भगवान के लिए जीरो मत लिख देना, कितना आता है 1। जहाँ कुछ कॉमन नहीं आता भाई यहाँ पर ना तो 1 के अलावा कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता। 2 कहाँ से कॉमन आएगा, x कहाँ से कॉमन आएगा, है ही नहीं। कॉमन लेना मतलब उभयनिष्ठ, समझ रहे हैं आप। यदि एक कॉमन लिया तो x में 2 का भाग लिया और 2 में भी एक का, सॉरी x में जो कॉमन लेते हैं उसी का भाग जाता है, तो x में भी 1 का भाग जाएगा और 2 में भी। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, मैं समझा रहा हूं ताकि भविष्य में कभी डाउट ना रहे आपको। चलो अब भाई एक बात बताओ, मैंने आपको एक बात समझाई थी, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स का 2 बार गुणा और बटे में क्या है एक्स, तो एक एक्स से एक एक्स कटेगा कि नहीं, एक एक्स से एक एक्स कटेगा कि नहीं। एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स का 2 बार गुणा, तो जब एक एक्स कट जाएगा तो कितना एक्स बचेगा, एक बार एक्स बचेगा। ये लो एक बार एक्स, प्लस में एक्स से एक्स कट जाएगा, कितना बचेगा 2, बाहर कौन है एक्स, प्लस क्या है 1, और एक का भाग देने से इनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बराबर 0। एक सवाल हमेशा मैं आपको फुल डिटेल में इसीलिए समझाता हूं ताकि कहीं भी कोई भी डाउट ना रहे। अब मुझे बताइए, ये एक टर्म है आपकी और ये दूसरी टर्म है, क्योंकि बीच में क्या चिन्ह लगा है, प्लस, माइनस भी लगा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भैया, ये x+2 यहाँ भी कॉमन है और x+2 यहाँ भी कॉमन है, तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, आप बोलेंगे सर एकदम से बड़ा सा x+2 उठ के कॉमन आ जाएगा। अब मुझे बताइए, इस पूरे में से x इंटू x+2 में से आपने x+2 कॉमन लिया तो भाग का एक लगेगा, आपने जो कॉमन लिया है उसी से भाग लगेगा। यदि भाग लगना मतलब कॉमन लेना मतलब भाग लगना है, तो ये तो कट गया, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ x, मतलब ये वाला x बचेगा, बाकी बाहर चला गया। सिमिलरली इनमें से क्या कॉमन आ गया, x+2, तो अब आप बोलेंगे कि जिसका कोई नहीं बचेगा उसका एक बचेगा और बराबर में आ गया 0। आया कुछ कुछ समझ में, बत्ती जल रही है दिमाग की, ठीक है ना। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूं, अगले पेज पे मिटा नहीं रहा हूं कुछ भी। x+2 ये अभी मैं आपको समझा रहा हूं केवल ताकि आपको मतलब समझ में आए पूरा, और फिर आपको भविष्य में दिक्कत ना रहे, फिर हम फटाफट सवाल कर लेंगे कॉन्सेप्ट समझने के बाद। अगर ऐसा हुआ, अब सोच के देखो, एक आदमी कहता है कि दो संख्याओं का गुणा करने पे 0 आता है। मेरे भाई एक बात सोच के बताओ, मैं आपसे बोलता हूं कि 3 में x का गुणा करने पे 0 आता है, x का मान बता सकते हो क्या होगा। आप बोलोगे कि सर x का मान इस जन्म में केवल एक ही हो सकता है, वो है 0। क्यों, क्योंकि 3 तो पहले से पता है। अगर मुझे बराबर में 0 चाहिए तो पक्की बात है कि किसी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करने पे ही 0 आ सकता है, आ सकता है। मैं आपसे पूछूं कि x इंटू 5 बराबर 0 है, अब बताओ x का मान क्या है, तो आप बोलेंगे 0। क्यों, क्योंकि 0 में 5 का इंटू करोगे तभी 0 आएगा, सही है। तो भाई एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि x इंटू वाई बराबर 0, अगर ऐसा है तो क्या होगा। आप बोलेंगे अब ना तो x की वैल्यू पता ना तो y की वैल्यू पता, तो या तो ऐसा हो जाए कि x 0 के बराबर हो जाए, x 0 के बराबर तो होगा तो क्या होगा, 0 इंटू वाई, और 0 में गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा, कंडीशन हो जाएगी सेटिस्फाई। या फिर ऐसा हो जाए कि भैया x 0 ना हो, y 0 के बराबर हो जाए, मतलब y जो है वो 0 के बराबर हो जाए। तो ऐसी कंडीशन को बनाने के लिए आप कह सकते हैं कि x बराबर 0 भी चलेगा और y बराबर 0 भी चलेगा, दोनों में से कोई एक आदमी 0 हो जाए बस, तो हमारी ये कंडीशन कर जाएगी सेटिस्फाई। अब थोड़ा अपनी आंखें बड़ी करके, थोड़ा सा आंखें खोल के, अंतर चक्षु खोल के सोच के देखो, ये दो संख्याओं का जोड़ है कि मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। क्या यहाँ आप ये देख पा रहे हो कि ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, इनने कपड़े पहन रखे हैं। ब्रैकेट लगा है मतलब यहाँ है भैया गुणा का साइन है। अगर यहाँ गुणा का साइन है मतलब इसको मैं कैपिटल एक्स मान लूं और इसको कैपिटल वाई मान लूं, तो क्या सेम कंडीशन है कि नहीं। अगर दो वेरिएबल्स के गुणा से 0 आ रहा है तो या तो इसकी गलती है या तो इसकी गलती है, तो आप क्या बोलेंगे कि या तो x+2 ने इसको 0 करवाया, या तो इस आदमी ने इसको 0 करवाया, या तो इस आदमी ने इसको 0 करवाया। करवाया कि नहीं बताइए। तो आप बोलेंगे कि x बराबर, ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, x बराबर प्लस का 1 उधर जाएगा तो -1। मतलब आप बचपन में पढ़ते भी थे कि दो वैल्यू निकल के आती थी, दो मान निकल के आते थे, दोनों आ गए
तो अतः क्या होगा, x बराबर -2, -1 समीकरण का क्या होगा, हल होगा या वैल्यूज होंगी। पहले तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, पूरा A to Z मैंने जो बात आपको पता होनी चाहिए वो समझा दी। रिपीट करके देख लेना, रिकॉर्डेड सेशन है, हम यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, तो एक ही बात को रिपीट करने से अच्छा है ऑनलाइन के बेनिफिट लें, आप इसको पूरे को रिपीट करके देखें, एकदम क्लियर हो जाएगा अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो भी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रश्न को एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ठीक है, 2 मार्कर में और 7 मार्कर में। अब मैंने सारी बातें आपको समझा दी हैं, क्या क्या कॉपी में लिखना है वो समझो। अब आप x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, पहले मान लो ये 2 मार्कर में करना है, आप इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास। x² प्लस 2x प्लस x बराबर प्लस x प्लस 2 बराबर 0, हमने बीच वाले पद को ब्रेक कर दिया। फिर हम कंटिन्यू करेंगे, x कॉमन लेंगे इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा, प्लस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 कॉमन बचेगा बराबर 0। अब आप क्या लिखेंगे कि x प्लस 2 फिर से कॉमन आ रहा है, देखिए x प्लस 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और अगले स्टेप में डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि x बराबर -2, -1। 2 मार्कर आपका समाप्त। 2 नंबर में आपने लिख दिया कि सीधा यहाँ के आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपने कॉमन लेके बता दिया x बराबर -2 आएगा, क्योंकि ये जब 0 के बराबर करोगे, अभी मैंने समझाया आपको, तो उधर जाके क्या होगा -2, ये +1 उधर जाके क्या होगा -1, तो -2, -1। 7 मार्कर में ये प्रश्न कैसे लिखोगे, सेम क्वेश्चन को लिखवा रहा हूँ, तो 7 मार्कर, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, 7 मार्कर की। तो आप बोलेंगे मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे, 7 मार्कर मतलब हाफ पेज, आधा पेज। तो साथियों 7 मार्कर कैसे वर्क करेगा, आइए, कौन सी विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा हल करने पर। कौन सी विधि द्वारा हल करने पर, गुणनखंड विधि द्वारा हल करने पर, ठीक है। हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करनी है, फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि यूज करनी है। आइए जरा समझते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा हल करने पर मतलब x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। आप इसको आगे पीछे कंटिन्यू कर सकते हैं, x² प्लस 2x प्लस x बराबर 0। अब क्या करें हम, अब हमें क्या लिखना है देखते हैं। x कॉमन लिया, x प्लस 2, एक चीज और छूट गई यहाँ पर, प्लस का 2 लिखना छूट गया है। 1 कॉमन लिया, x प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 2 फिर से कॉमन आया आपका, और यहाँ से क्या बचा x, और यहाँ से बचा +1। अगर -1 बचता है तो -1 लिखते। अब साथियों 7 मार्कर में आपको क्या करना है कि या तो इस आदमी को x प्लस 2 ने 0 किया है, या फिर इस आदमी को x प्लस 1 ने 0 किया है, तो x बराबर -2 आ जाएगा, या तो x बराबर -1 आ जाएगा। अतः क्या लिखेंगे, x बराबर -2, -1 समीकरण के क्या होंगे, हल होंगे। ये इसका मतलब है, ठीक है। -2 -1 समीकरण में रख के देख लेना तो सेटिस्फाई कर जाएगा। आप एक के नीचे एक के नीचे एक लिखोगे, आराम से आधा पेज आपका भरेगा। आगे करके लिखोगे 2 मार्कर में, इजीली काम चल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, उम्मीद करूंगा ये बात आपको समझ में आई होगी। अभी हम कौन सी विधि सीख रहे हैं, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, स्प्लिट द मिडिल टर्म। अब मैं एक और सवाल लिख रहा हूं, x² -6x -5 बराबर 0। इसको करते हैं, ठीक है। साथियों मैंने आपको समझाया था ये बात, अभी हमने डिस्कस भी करी थी। ध्यान से देखना कि यहाँ पर गुणनखंड कितना है 1, यहाँ पर कितना है -5। तो आपको बीच वाले टर्म को ऐसे ऐसे तोड़ना है कि 5 एकम 5, माइनस का 5 आए। तो -6 को कैसे तोड़ सकते हो आप, माइनस सॉरी, यहाँ पर सवाल में थोड़ी सी हमसे लिखने में मिस्टेक हो गई है, क्वेश्चन हम दूसरा लिख देते हैं, थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई है और कुछ भी नहीं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x² -5x -6 इज इक्वल टू 0। आगे पीछे हो गया लिखने में और कुछ भी नहीं। तो यहाँ 1 इंटू -6 कितना हो रहा है, -6। अब -5 को आप कैसे ब्रेक करो, आप बोलेंगे सर -6 में 1 जोड़ दो, तो 6 में 1 जुड़ेगा तो बचेगा -5, और -6 इंटू 1 होगा -6। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं वो आपने पीछे दिमाग लगाया। अब हम 2 मार्कर में कैसे कंटिन्यू करते हैं, x² माइनस का 6x प्लस का 1x माइनस का 6 बराबर 0। अब आप देखें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आप बोलेंगे सर प्लस का x, माइनस का x नहीं, प्लस का x। प्लस का x कॉमन लिया तो प्लस x के भाग लगेगा, 2 बार x है तो 1 बार बचेगा, x से x कट गया तो प्लस का 6 की माइनस का 6, माइनस का 6। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आ रहा है प्लस का, और x -6, और बराबर में आ गया 0। अब जनाब इसको ध्यान से देखिए तो x -6 फिर से कॉमन आ गया। तो आप बोलेंगे कि x -6 कॉमन लेने के बाद इधर से x बचता है, उधर से +1 बराबर 0।
अब यहाँ के आगे आपको क्या लिखना है, देखो ये -6 उधर जाएगा, गलती मत कर देना, प्लस का 6 आएगा, +1 उधर जाएगा तो -1 आ जाएगा। यही इसके क्या होंगे, हल होंगे। ये आप लिख दीजिए, आंसर प्राप्त कीजिए। अदरवाइज इसको आप डिटेल में लिखते तो कैसे लिखते, x² - 5x - 6 इज इक्वल टू 0, x² - 6x प्लस x - 6 इज इक्वल टू 0, x कॉमन लेते x - 6 प्लस 1 कॉमन लेते x - 6 इज इक्वल टू 0, x - 6 कॉमन आ गया, यहाँ से x + 1, और यहाँ से साथियों आप जानते हैं एक स्टेप और बढ़ेगी कि या तो इसको x - 6 ने 0 किया है या तो +1 ने 0 किया है। यहाँ से 6 आ जाता, यहाँ से -1, और एक लाइन लिख देते, अतः x = 6 और x = -1 उपरोक्त समीकरण के हल होंगे। ये आपका सॉल्यूशन हो गया हमारा 7 मार्कर में, ये हमारा 7 मार्कर में, और ये आपका 2 मार्कर में। मैं आशा करता हूं कि आपको टू द पॉइंट जो बात पता होनी चाहिए, जितनी बात पता होनी चाहिए वो मैंने आपसे कह दी। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। एक सवाल लिखें, जैसे हम 2x² - 5x + 2 = 0। सॉल्व करना आप इन सवालों को। 3x² + 8x + 4 = 0। इनको सॉल्व करिएगा साथियों, ताकि आपको बात और समझ में आए। जैसे कि दिमाग लगाएंगे तो ये कितना आ रहा है, 3 चौके 12, तो 8 को कैसे ब्रेक करोगे आप, 6 दूनी 12, 6 और 2 8, और 6 दूनी 12। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया है। फिर जैसे और क्वेश्चन लेते हैं हम, x² - 2x + 1 = 0, x² - 4x + 4 = 0। इन प्रश्नों को आप 4-5 प्रश्नों को आप प्रैक्टिस कर लेना 7 मार्कर में और 2 मार्कर में। इतने में आपका एक मेथड का काम चल जाएगा। अब हम दूसरी मेथड सीख लेते हैं। दूसरी मेथड क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र। इसी को हम श्रीधराचार्य से कैसे करेंगे वो और सीख लीजिए आप, और उसके बाद आपको बिल्कुल भी समीकरण में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये समीकरण आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर सारे जो क्वेश्चन आपको अभी मैंने आपको पहले लिखाए हैं, वो हर एक प्रश्न श्रीधराचार्य से भी आपको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, 7 मार्कर में स्पेशली आपको श्रीधराचार्य सूत्र अगर लिखेंगे तो बहुत अच्छा साउंड करेगा। जो समीकरण का मानक रूप होता है ना, जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड रूप होता है, वो होता है ax² + bx + c = 0। जनाब जैसे मान लीजिए हम सॉल्व करते हैं, x² + 3x + 2 को हल कीजिए, ऐसा प्रश्न आया एग्जाम में और 7 नंबर में सवाल आया। 7 मार्कर में ऐसा एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, मान लीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है समझना। आप बोलेंगे इसके सबसे पहले मानक समीकरण, स्टैंडर्ड समीकरण क्या है, मानक समीकरण ax² + bx + c = 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, कंपेयर करने पर। अब देखो भाई, इसके गुणा में 1 है, तो x² मतलब a का मान कितना हो गया, +1, चिन्ह का ध्यान रखना। b का मान कितना हो गया, +3, और c होता है कांस्टेंट, तो c का मान हो गया +2। ठीक है, अब हम जानते हैं x बराबर, अब देखिए आपको एक लाइन लिखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, श्रीधराचार्य सूत्र के अनुसार, श्रीधराचार्य सूत्र के अनुसार अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ श्रीधराचार्य। क्या कहते हैं श्रीधराचार्य, आपसे कह के गए हैं श्रीधराचार्य। अच्छा दिखेगा 7 मार्कर में यदि आप प्रश्न को ऐसे लिखेंगे तो, x बराबर -b ± √b² -4ac अपॉन पूरे के बटे में 2a। फिर मैं बोलता हूं x का मान जो है वो बराबर है -b, प्लस माइनस क्यों, क्योंकि एक बार प्लस चिन्ह लेंगे एक बार माइनस चिन्ह, √b² -4ac और पूरे के बटे में 2a। इसको हम मान रखेंगे, इसको आप बॉक्स में मार्क करेंगे। अब क्या करेंगे आप, मान रखने पर ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज, मान रखेंगे तो आप बोलेंगे कि x बराबर, b का मान कितना है 3, तो -3 प्लस माइनस √3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान है 1, c का मान है 2, अपॉन में कितना आएगा 2 इंटू a का मान कितना है 1। x बराबर -3 प्लस माइनस √3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 दूनी 8, अपॉन में कितना आ रहा है 2। x बराबर आराम से बन रहा है 7 मार्कर, 9 में से 8 गए तो 1, और साथियों 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, डिवाइड बाय 2। अब यहां से आपकी दो कंडीशन बन जाएंगी, कौन कौन सी, एक बन जाएगी प्लस चिन्ह लेने पर, एक बन जाएगी माइनस चिन्ह लेने पर। प्लस चिन्ह लोगे तो -3 + 1/2 आ जाएगा, माइनस चिन्ह लोगे तो -3 - 1/2 आ जाएगा, और -4 का आधा होता है -2, और -3 में से एक गया तो 2, और 2 का आधा -1। तो x बराबर -1 और -2 इस समीकरण के हल होंगे।
बड़ी आसानी से हमने दोनों मेथड्स को यूज करा, हमने स्प्लिट द मिडिल टर्म भी सीख लिया और हमने यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र भी सीख लिया। एक एग्जाम्पल मैं आपको और करा देता हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। साथियों, मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूं बार बार, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नज़दीक है। मैं चाहता हूं कि आप टू द पॉइंट बात को समझें। ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है -5 और सी का मान है 6। आप सूत्र लगाएंगे x बराबर, और इतनी अच्छे से आप जानते हैं बात को कि हमने एक बार उसको अच्छे से समझ लिया तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या लिखेंगे अगला स्टेप, मान रखने पर x बराबर, अब माइनस बी का मान, माइनस तो पहले से ही है, गलती मत कर देना, -5 है तो ब्रैकेट आएगा प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर। बी का मान इस बार माइनस है, इसीलिए मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया है सोच समझ के, ताकि आपको बात समझ में आए। तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 1 और 6, 1 इंटू 6 बटे में 2 इंटू ए का मान 1। सॉल्व करते हैं, आइए। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, 4 छंग 24 डिवाइड बाय 2 एकम 2। तो x बराबर 5 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 बचा बटे 2, x बराबर 5 प्लस माइनस 1 बटे 2। अब एक बार कौन सा चिन्ह प्लस, एक बार माइनस, सेम है सब कुछ, बस मेथड और थोड़ी सी प्रैक्टिस, 2 2 4 4 5 5 सवाल। मैंने जो पीछे एग्जांपल लिखा है ना, आपको सारे एग्जांपल आप इससे भी सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो x बराबर 5 और 6, और 6 का आधा कितना होगा सर 3, और x बराबर 5 में से 1 गए तो 4, और 4 का आधा कितना होगा 2, और नीचे वही घिसी पिटी लाइन कि अतः x बराबर 3 और x बराबर 2 समीकरण के हल। मैं आशा करूंगा कि ये छोटा सा सेशन आपके वर्ग समीकरण के सभी डाउटों को क्लियर करता होगा। साथियों, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की लिंक दे दूंगा, जिसपे हम जो भी क्लास में आपने पढ़ा है, बोर्ड की जो सारी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। हमारे ग्रुप को आप ज्वाइन करें, जिसमें आप पीएससी से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड सारे अपडेट्स और प्रैक्टिस शीट्स जो मैं आपको दूंगा, जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो सब मैं उसमें मेंशन कर दूंगा। हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, एसएससी प्रिपरेशन पेज है, जिसमें हम करंट अफेयर्स, देश दुनिया में क्या चल रहा है और छोटी मोटी इंटरेस्टिंग बातें जो है आपके साथ शेयर कर सकते हैं, करते रहते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं कि आपको हमारे सेशन कैसे लग रहे हैं, और इसको थोड़ा सा प्यार दें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नया वीडियो आप तक पहुंचे। कोई और स्पेसिफिक टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो उसमें मार्क करके बताइए। साथियों, पॉजिटिव रहें और ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी, इसी आशा और विश्वास के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ रहे।